नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। कहाँ, कौन सा गांव है ये? ये मैं एटी गाँव में हूँ, ये मेरा ओरिजिन गाँव है और मैं यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ 2017 से, तो जी, मैं जी। अभी नोएडा बेस्ड हूँ। जी जी। जैसे 4 साल हो गए मोदी योगी सरकार को यूपी में, तो क्या क्या कार्य करवाए हैं उन्होंने? अगर यूपी की बात करूँ, मैं वैसे तो नोएडा में रह रहा हूँ, पर जी। एनसीआर में आने के बावजूद भी नोएडा यूपी का ही पार्ट है। जी। 2017 में मैं एक एज एन एम्प्लॉय काम करता था किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जी। पर उसके बाद में मैंने स्टार्टअप किया। तो सबसे पहले मुझे ये अच्छी चीज़ लगी कि एमएसएमई के नाम से जो उन्होंने चलाया है अपना, तो वहाँ पे जाके मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट करा। बहुत कम छोटे से अमाउंट में मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे योगी सरकार की, जो मोदी सरकार में ही संभव हुआ। क्योंकि इसके पहले अगर बात करूँ तो कई सारे सर्टिफिकेट, टीन सीन, जीएसटी, वो सब चलना मैंडेटरी होता था। बट अभी टैक्सेशन में भी आई थिंक 20 लाख तक की छूट है अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर एमएसएमई के थ्रू अपना काम स्टार्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो योगी सरकार ने छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए दी है। जी जी। और अगर मैं क्राइम लेवल की बात करूँ तो नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में सपा सरकार में भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। अगर मैं वहाँ के थानों में जाके अगर क्राइम रिपोर्ट्स देखता हूँ, बट अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अब ठीक है। और गांव के स्तर पे भी यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राइम है नहीं अभी। जैसे यहाँ पे पहले अंधेरा होते ही 7 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, जी जी। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है पूरी। तो इस मामले में योगी सरकार अच्छी है, पर किसानों के हित में कोई भी अच्छा कदम नहीं उठा रही है। मैं किसान परिवार से भी हूँ, तो बिजली का बिल महंगा है, बेसिक जो समस्या है किसानों की वो नहीं ख़त्म हो रही है, खाद पे जो रेट है वो बढ़ रहे हैं, घरेलू जो चीज़ें हैं, गैस हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, ग्रोसरी हो गया, तो इन सब पे रेट बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। तो वहाँ पे गलत है। जी। लेकिन जैसे किसान वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हाँ। वो इस चीज़ की तो डिमांड ही नहीं कर रहे। वो तो 3 बिल के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि गन्ने की पेमेंट नहीं हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है। उन्होंने तो ऐसी मतलब कोई चीज़ें बोली ही नहीं सरकार को कि सरकार उसका करे। ये सब चीज़ें बोले तो एक समझ में भी आता है, मतलब वैसे तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। देखो, जब भी महंगाई की और सस्ती चीज़ों की बात होती है ना, तो वो एक नॉर्मल इंसान के लिए होती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि एक सैनिक जो है, जो बॉर्डर पे रहता है, या पुलिस वाले जो हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। वो एक देश के जो है सेवक होते हैं, और वो अपने आप को एज ए नॉर्मल सिविलियन एंटरटेन भी नहीं करते और ना अपने आप को बताते कि हम नॉर्मल सिविलियन हैं। तो वो तो हमेशा देश हित में काम करते हैं। पर जो नॉर्मल आदमी है, जो डेली बेसिस पे काम करने वाला मजदूर है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली महंगाई है। अगर वो रोज़ 100 रुपये 200 रुपये कमा के ला रहा है, तो उसके लिए खाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैस का रेट हाई हो गया है। और आपका ग्रोसरी में कुछ भी आइटम देख लो, सब्जियां देख लो, तो सब पे रेट बढ़ ही रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। जी। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी पहले, तो उसमें भी तो महंगाई होती थी। मैं पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार देख रहा हूँ, तो मुझे कांग्रेस की सरकार का उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं क्या था। तो अभी तो मैं भाजपा के बारे में बता पाऊँगा बस। जी एक बात बताओ, एक बार इधर करो। मैं ये कह रहा कि कांग्रेस ने अत्याचार करे, जी जी। मतलब महंगाई भी करी, रोजगार भी नहीं दिए। भाई कांग्रेस को हटा कर मैंने भाजपा को लेकर आए, जी जी जी। तो भाजपा को तो सही कदम उठाने चाहिए। ऐसे ऐसे कदम ना उठावे जिससे लोग हताहत हो। जी। तो आपको क्या लग रहा है, वो जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसान सही है वो? भाई बॉर्डर पे जो बैठा, मैं अपनी मांग अगर उनकी पूरी नहीं हुई, मैं तो अपने हिसाब से देखेंगे। वैसे हम भी किसान ही हैं। जी अब ये उस पर एमएसपी पर कानून बना दे, मैं उठ जाएंगे। जी। तो आप एक किसान हैं, आप कितनी बार गए हैं बॉर्डर पर? मैं तो एक बार भी नहीं, हम तो अपने खेत में लग रहे हैं अभी। तो जब आपको ये लगता है कि वो किसान सही है, तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? हैं? जब आपको ये लगता है कि उनकी मांगे सही हैं, तो आप भी एक किसान हैं, आपको भी वही मांगे नहीं, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, घर से सभी सदस्य जाएंगे क्या वहाँ? कितने सदस्य गए आपके? गाँव में से गए थे। कितने? अब नू क्या पता कितने में, तो थोड़ा गिने में कितने सदस्य फिर थे। भी कुछ तो होंगे। अरे घर में तो एक एक दो दो चले गए, जी। ट्रॉली भर के गई, खूब गाँव में। मोदी सरकार मान आसपास के जाएगी। गाँव में तो गई। जी। आपको भाई लगता वो तो है? सरकारी, देखो सरकारी अपने हिसाब से चल रही, क्या पता क्या कदम उठाएंगे, हम उसमें क्या कहते हैं। जी। जो उन्हें अच्छा लगा वो कर रहे हैं। तो अच्छा, और मतलब किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही? अब किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही, तभी तो मैं बॉर्डर पे बैठे। जी। आपको क्या लगता है कितने दिन तक चलेगी ये मुझे नहीं पता जी कितने दिन तक चलेगी। वो तो उनकी मांग पूरी हो जाए तो हम उठ जाएंगे, बाकी ना मांग पूरी में बैठे रहेंगे, उनको क्या पता। अच्छा, आपको ऐसा क्या क्या लगता है कि योगी सरकार ने क्या नहीं करवाया जो होना चाहिए था? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, भर्ती सारी निकाल रहा, पर लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि हम तो अपना बताए मुद्दा। कुछ गांव के 2-3 लड़के और हैं जो जर्नल से बिलोंग कर रहे हैं। जी जी उनकी 28 साल एज चल रही, मतलब जी। 28 साल में चल रहे, और जुलाई से फार्म मांग लिए एसआई के।
और कोरोना काल भी आया बीच में। जी। हमें 4 साल से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और उन्हें मौका ना मिले तो उनके लिए तो गलती होगा ना। जी इस मुद्दे कह रहा मैं तो UPSI में 1 साल की छूट देता उन्हें भी, आर्मी में जी कोरोना काल की छूट देता।